राय जानेंगे। अजीज खान साहब, आपने सुना के शर्मा साहब बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा छुएगा इंडिया और 370 का नारा तो प्रधानमंत्री ने भी दिया है। इंडिया गठबंधन की हम बात करें, किस तरह की तैयारी है? मुकाबला बहुत तगड़े कैंडिडेट के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए शर्मा जी कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, कहने में क्या जाता है, मुझे लग रहा है कि 400 के ऊपर भी कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है जब सारा सीट ये खुद ही ले लेना चाहते हैं। भाई कहने का मकसद है खाली ख्वाब देखने से, ख्वाब पालने से, नारा लगाने से सीटें नहीं आती हैं। जमीनी हकीकत क्या है, आपने काम कितना किया है 10 साल में, अब जनता हिसाब लेगी। अभी तक तो ये था कि लोगों को आप ख्वाब दिखाते थे, साहब मैं ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा। आपको 5 साल का वक्त मिला, 10 साल का वक्त मिला, कई सारे वायदे आपने किए, वो वायदे पूरे नहीं कर पाए। अब जवाब देने का वक्त आ गया है। और एक बात आप जान लो, मैं दावा करता हूं, यही न्यूज 18 इंडिया है रूबिका जी। मैं दावा करता हूं ये 100 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, 100 क्रॉस करना मुश्किल। ठीक है, आप भी यहीं पर है, के शर्मा जी भी यहीं पर और बाकी सारे मेहमान भी हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि 1,08,000 मैंने कहा था, 10,000 और जोड़ दीजिए उसमें, 1,18,000 यहाँ पर लोगों की राय है। ये सैंपल साइज है, 21 राज्य हैं और 21 राज्य मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग भाषा है। तो हमने 11 भाषाओं में बातचीत की है, हमारे सवाल उन तक पहुंचाए ताकि समझ में किसी तरह की कोई कमी ना हो। और इसीलिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इससे बेहतर बड़ा मेगा ओपिनियन पोल आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। सबीना भी हमारे साथ, पंकज लगातार सबीना जुड़ेगी, लेकिन उससे पहले जरा तहसीन से हम पूछ लेते हैं। तहसीन, क्या कहेंगे आपने, किस तरह से न्यूज 18 ने तैयारी की, ओपिनियन पोल क्या है? 1,18,000 सैंपल साइज। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1,18,000 का सैंपल साइज छोटा नहीं होता है। इसके अलावा आप लोगों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में लोगों से पूछा है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, तो इसके लिए मतलब ये लगता है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन पोल आप लोगों ने किया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत साइंटिफिक तरीके से आपने किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ का कि जो भी पब्लिक कहती है, एक जो दिशा दिखेगी वो दिशा विपक्ष की ओर दिखेगी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा हुकूमत है, उसने सारे पैमाने पर फेल हो गए। और देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और अग्निवीर, और इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है और सरकार, और जो आपका रिजल्ट आएगा कल शाम को, जो पूरा रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे विपक्ष की बहुमत की सरकार बन रही है। मैं अजीज खान का साहब से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, 100 पार करने का मुश्किल हो जाएगा। देखिए, और ये मुस्कान जो है ना आपकी, आप लोगों की कला गजब की है सतीश जी। इन लोगों की मतलब सेम तरह की मुस्कान, वो कॉन्फिडेंस वाली आपको तहसीन पूनावाला के चेहरे पर भी दिख जाएगी और वो के शर्मा जी के चेहरे पर भी दिख जाएगी। लेकिन सतीश जी, आपने भी बाकायदा एडिटर रहते बहुत सारे ओपिनियन पोल किए। ये वो ओपिनियन पोल है जहां पर बाकायदा टैगिंग हुई है, जियो टैग्स लगाए गए हैं, जिस से बात की गई है। और अब से कुछ ही देर में आंकड़ों का वो पिटारा खुलने वाला है। मैं पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी और फिर सबीना तैयार है सवालों के साथ। देखिए, मैंने कभी एडिटर रहते हुए ओपिनियन पोल नहीं कराया तो पहला तो ये है, और मैं नहीं कराता। और आपका सैंपल साइज अगर इतना है तो शायद मैं इसको मानूं, लेकिन बाकी तो देखता ही रहा हूं। आप मेरा ओपिनियन मांगेगी, बिल्कुल मैं पोल नहीं, ओपिनियन मांगेंगी तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल। ये एक मिनट यहाँ रोकना पड़ेगा, हमारी जो सहयोगी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक तरफा चुनाव है, ये एक तरफा चुनाव है, आप ये कह रहे हैं। ओपिनियन मान लीजिए, उनका पोल भले ही आए ना आए, ओपिनियन मान लीजिए। सबीना, आपके पिटारे में क्या है, क्या बताने वाली हैं? जय पंकज, जय रूबिका। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि जनता के दिल में क्या है और जनता के दिल ने दिमाग से फैसला लेकर किसे चुना है। पहला सवाल बिना वक्त गवाए, देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है और आपको यहां पर बता देते हैं, ये सवाल है इस वक्त आप जो देख रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं। जब ये सवाल यहां पर पूछा गया जनता से, तो उसके बाद ये फीसद यहां पर सामने आया है नरेंद्र मोदी को लेकर। देखिए 59% लोगों ने कहा कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। तो वही 21% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 21% उन्हें भी मिला है। 9% दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला है कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। और ठीक इसी के बराबर
आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी देख रहे हैं, उन पर भी 9% लोगों ने विश्वास जताया है। एक और सवाल जब यहां पर पूछा गया, और यह सवाल क्या था, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर यहां देखेंगे, यह सवाल यह है, यह इस वक्त जो आप देख रहे हैं, और सवाल यह है यहां पर कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में, यह सवाल तीसरा है, लेकिन क्या किन 3 मुद्दों पर जरूरी वोट आप यहां पर करते हैं, यानी कि आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे। तो रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 56% लोगों ने कहा है कि हां हम मानते हैं कि रोजगार हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। कानून व्यवस्था 40% और महंगाई 47%। वहीं तीसरा, क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। जब जनता से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 56% लोगों ने कहा हम जानते हैं, यह विपक्ष का एक महागठबंधन है। 22% लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं, और 22% लोग इसमें जरा असमंजस की स्थिति में भी नजर आए। ये 3 सवाल थे, और भी सवालों की लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से रूबिका और पंकज आपकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल रूबिका, जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो तीसरा सवाल है कि आप इंडिया गठबंधन के बारे में क्या जानते हैं, तो उसमें 56% लोगों ने बोला हाँ। तो ये काइंड ऑफ कहा जा सकता है कि इससे कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मतलब ये बड़ा, लेकिन 22% जो हैं तहसीन बोल रहे हैं हमें नहीं पता है, और 22% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं इंडिया अलायंस के बारे में। इनफैक्ट इंडिया अलायंस को भी पता है कि हम हैं कि नहीं हैं, खासकर मैं पश्चिम बंगाल की अगर बात, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है रूबिका जी, और ये बात मैंने अक्सर आपके शो पे भी कहा है कि इंडिया अलायंस ने एक अपॉर्चुनिटी खोई है। जब इंडिया अलायंस सितंबर में एक मोमेंटम था, उसके बाद उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट था, उनका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसने उस तरह से काम नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ पर, एक सवाल पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर लोग सोचते कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी ज़िंदगी को और आसान करेगा, अगर ये, तो शायद उन लोगों को सोचना चाहिए नोटबंदी, कोविड और आज की जो पेंडेमिक चल रही है, हार्ट अटैक की पेंडेमिक, वैक्सीन्स को लेकर, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं कहा। मैं बीजेपी की बात करता हूं, मैं व्यक्ति विशेष नहीं करना चाहता हूं। जब भी इस देश पे कोई आपदा आई, जब भी इस देश पे कोई तकलीफ मुश्किल आई है, भाजपा की सरकार ने देश का साथ छोड़ा है। चाहे फिर वो हमारे मजदूर थे जिन्होंने पलायन किया है, चाहे कोविड का वक्त था जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन पे मैं तहसीन पुनावाला ने जीएसटी भरा है। किस देश की सरकार ने टैक्स लिया है ऑक्सीजन, चाहे आज हार्ट अटैक का पेंडेमिक हो। उस वक्त सबने देखा, आपने कैसे अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ वो टाइम ऐसा था, वो दौर ऐसा था, हर किसी की जिंदगी को उसने उधेड़ा है। लेकिन इस पर जवाब के शर्मा जी, क्या सरकार को टैक्स लेना चाहिए था ऑक्सीजन पे उस वक्त? मैं आपसे पूछ शर्मा जी जवाब दीजिए भाई, पे क्या कह रही सरकार? शर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आज मुद्दों से ज्यादा आंकड़ों पर मुझे बात करनी है। मैं फिर बता दूं, अजीज साहब आपसे भी ये विनती है, तहसीन साहब आपसे भी है, और शर्मा जी आपसे भी। आज आंकड़ों की बात करें, इन मुद्दों को लेकर ही आंकड़े आए हैं ना। ओके शर्मा जी जवाब 20 सेकंड में। मुद्दों पर तो ये देखिए क्या है कि इनको तो कुतर्क करना है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि आंकड़े पर ये बात कर ही नहीं पाएंगे। आंकड़े पे करते करते तो पसीने छूट जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद बाहर निकल लेंगे। मैं केवल इतना कहता हूँ, अजीज साहब ने कहा कि भाई क्या है कहने में, कह दीजिए 400 सीट, 400 से ज़्यादा भी कह दीजिए। अजीज साहब आपको याद होगा पिछले 2019 के चुनाव में हमने कहा था 300 पार, 300 सीट जीतने की बात की थी, और इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट देकर पर आशीर्वाद तो देकर जा रहे हैं आप 400 पार, तो यही हम तो ऐसे बताएगा जो है, महा हवा में ओपिनियन नहीं पोल। कहते। मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, और इनफैक्ट आपको नहीं, मैं बाकी सब तमाम मेहमानों को रोक रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक छोटा सा अंतराल हमें लेना है और उसके बाद शुरू हो जाएगा सिलसिला। बिल्कुल सिलसिला शुरू होगा, और जब हम लौटेंगे ब्रेक के बाद, तो चूंकि हमने ये सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल किया न्यूज 18 पर, तो हम आपको दिखाएंगे बिहार के आंकड़े, बिहार की बात करें। बिहार से होगी शुरुआत, लौट कर आइए जल्दी, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। बिहार से भी गुजरे, वहां की 40 सीटों पर सीट शेयरिंग की स्थिति अभी भी अनक्लियर नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस 15 सीट पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस, हाँ, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि देखिए 25 सीटें हम लेंगे, आपको 8 से 9 सीटें दे देंगे, 8 से 9 सीटें